स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग फूड इंस्पेक्टर 2017 में पूछे गए प्रश्न का पांचवा यानी अंतिम भाग मैथमेटिक्स का गणित का पांचवा भाग पढ़ने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स से नए जुड़े हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी न भूलें। ध्यान देंगे आज का जो टाइप होगा उसमें से कुछ क्वेश्चन HCF LCM मतलब लसम पर आधारित होंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखें और जितने भी आपको डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे ध्यान से देखने से। तो आज का जो पहला प्रश्न है इसमें से दिया हुआ है कि तीन विभिन्न चौराहे पर जो HCF LCM से संबंधित है, तीन विभिन्न चौराहे पर ट्रैफिक लाइट प्रत्येक क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 101 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 पर बदलती है तो अब वे फिर से एक साथ कब बदलेंगी। मतलब पहली बार 8:20 पे तो ये चार ऑप्शन दिया है, एक 9:27 14 सेकेंड, फिर 8:45 20 सेकेंड, 8:27 12 सेकेंड और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे जो भी दिया है इसका आगे मतलब ट्रैफिक लाइट दौड़ने ये सबसे संबंधित होता है तो उसका LCM निकालेंगे, यानी 48, 72 और 108 तीनों सेकेंड के रूप में ही है। तो इन सब का LCM निकालेंगे। 2 से ये 24 आएगा, फिर 2 से ये 36, फिर ये 2 से 54 यानी भाग दे रहे हैं। फिर 2 से ये 12 बार में 24, ये 18 बार में और ये 27 बार में, फिर 2 से 6 बार में 12, 2 9 18, फिर 27, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 9 27, फिर 3 2 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी LCM, क्योंकि अब इसके बाद कुछ घटेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। ध्यान देंगे 2 गुने 2 जो बाहर जो है वो फिर गुने 3, ये 3, फिर ये 3 और फिर 2 फिर 3। तो 2 गुने 2 4 गुने 8 3 24 तिया 72 दूनी 144 और 3 हो गया 432 सेकेंड। मतलब अगला जो है ट्रैफिक लाइट वो 432 सेकेंड के बाद बजेगा। ध्यान देंगे अब यहाँ जो टाइम दिया है 8:20 यानी 00 सेकेंड, मतलब ठीक 8:20 में हुआ है। तो ये 432 सेकेंड है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे यानी 60 से भाग देंगे तो मिनट में आएगा। ध्यान देंगे ऐसे भाग देंगे तो 60 सते 420 और ये हो गया 12, यानी रियलिटी इसको क्या लिखेंगे तो 7 मिनट और 12 सेकेंड लिखेंगे। रियलिटी मतलब 432 सेकेंड का मतलब हुआ क्योंकि 1 सेकेंड मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो इसलिए 60 से भाग दिए तो 60 सत्ते 420 यानी 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद। तो 8:20 में लाइट जला है तो अगला एक साथ 7 मिनट 12 सेकेंड बाद यानी 8:20 में 7 मिनट जुट जाएगा तो 8:27 12 सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या करेंगे LCM निकाले 48 72 108 का 432 सेकेंड आया, उसको भाग दे। क्यों भाग दे रहे हैं क्योंकि ये सेकेंड में है तो हम लोग जानते हैं मिनट में बदलने के लिए सेकेंड से बड़ा पार्ट मिनट का होता है। तो 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है इसलिए 60 से भाग दिए तो ये 7 मिनट हो गया और ये 12 सेकेंड। तो 7 मिनट 12 सेकेंड यानी 8:20 के बाद बोला है तो 7 मिनट 12 सेकेंड यानी 8:20 में 7 मिनट 12 सेकेंड जुटेगा तो 8:27 12 सेकेंड फाइनल आंसर। ध्यान देंगे दूसरा प्रश्न है, यह भी लसम से ही संबंधित है यानी HCF LCM से ही, लेकिन इसमें जो मेन है वो मसा से संबंधित है। लिखा हुआ है 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले, तो बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। ध्यान देंगे जब भी इस टाइप का बोलेगा, जब आप छोटी संख्या बोला जाता है यानी
न्यूनतम संख्या, तो वैसी स्थिति में लघुत्तम यानी एलसीएम निकालते हैं। लेकिन जब अधिकतम संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो वैसे स्थिति में मसा निकालते हैं, यानी HCF निकालते हैं। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मसा निकालते हैं जब अधिकतम संख्या के रूप में बोले, अधिकतम बोले या बड़ी बोले या इंग्लिश में ग्रेटेस्ट बोले या मैक्सिमम बोले, तो वैसे के लिए हम लोग HCF यानी मसा निकालते हैं। तो यहाँ पे डाटा के रूप में है आपके पास 1001 और 910, तो इसका मसा निकालेंगे तो 910 से भाग देते हैं 1001 को, वैसे मसा निकालेंगे तो एक बार में आता है 910, इसको माइनस करेंगे तो 91, फिर इधर 910, ध्यान देंगे ये जो इधर जो है 910 है उसको फिर से यहाँ पे लिखेंगे तो 91 से ये 10 बार में आ जाएगा 910, यानी जो जिससे कटा, यानी किससे कटा अंत में, तो 91 से कटा है, यानी HCF यानी बड़ी से बड़ी संख्या अधिकतम संख्या 91 होगा। यानी अब बारी बारी में पेन और पेंसिल बांटना चाहे तो वो 91 पेन पेंसिल होगा, यानी किसके बीच में, एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग जो बनाएंगे तो 91 विद्यार्थी हो जाएगा, मतलब 91 के बीच बटेगा। आंसर फाइनल 91, ऑप्शन नंबर बी। यह वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड रूट से संबंधित है। लिखा है विद्यार्थियों के एक समूह ने प्रत्येक विद्यार्थी से उतने ही पैसा इकट्ठा किए जितना उस समूह में विद्यार्थी थे, और यदि कुल रुपए 59 रुपए 59 रुपए 29 पैसे यानी 59 रुपए 29 पैसे या 59.29 रुपीज बोल सकते हैं इकट्ठा हुए, तो समूह में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 57, 67, 77 और 87। ध्यान देंगे ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि कुल रुपए मतलब जो दिया हुआ है वो 59.29 है, तो बोला है कि एक समूह में जितने विद्यार्थी हैं उतने ही उनसे पैसा लिया गया, यानी क्या लिखेंगे, माना कि विद्यार्थी की संख्या x है, विद्यार्थी की संख्या क्या होगा x, और सभी विद्यार्थी जितने हैं उतने ही पैसा लिया गया, तो प्रत्येक विद्यार्थी से लिए गए पैसे भी कितना मान लेंगे, 100 रुपए, क्योंकि जितने विद्यार्थी हैं उतने ही मतलब पैसा भी लिया गया है। और अब जो है क्वेश्चन में जो ऐसे बोला हुआ था कि कुल रुपए 59.29 है। एग्जाम्पल समझिए, बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, x गुने x बराबर 59.29 लिखेंगे। अब इसको लॉजिक ध्यान दीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल में रहे कि 10 स्टूडेंट है ना, 10 विद्यार्थी हैं और सभी से 10-10 रुपए लिया जाए, तो कुल रुपए होगा ना 10 गुने 10 100, तो यहाँ संख्या जो है वो x दिया हुआ है, तो x गुने x यानी सभी विद्यार्थी से 100 रुपए लिया गया और कुल विद्यार्थी भी x है, तो x गुने x हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 59.29, ये स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, यानी 5929 पॉइंट में ऐसे लिखेंगे 59.29 अंडर रूट। अब देखिए ये x बराबर क्या, ये पॉइंट के बाद उधर 2 नंबर है तो इसको चेंज करेंगे 5929 अपॉन पॉइंट के बाद हटाने पे 2 जीरो है, मतलब पॉइंट हट गया तो दाहिने तरफ 2 नंबर है इसलिए नीचे 2 जीरो लिखेंगे x के बाद। अब देखिए इसके 5929 का वर्गमूल निकालेंगे, जिनको भी वर्गमूल में डाउट हो यहाँ देखेंगे ऐसे निकालते हैं। ये 5929 इधर पेयर बनाए, 2-2 का पेयर, दाहिने तरफ से 2-2 का पेयर बनाए, मतलब 2 संख्या एक साथ लेना है, तो यहाँ 59 आएगा। और 59 कैसे लिखेंगे सो देखिए, जैसे एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64 होता है, 9 का 81। उसी टाइप से यहाँ 7 का स्क्वायर देखिए, यहाँ
प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ प्लस करते हैं और यहाँ उसके बाद 2 और 9 है पेयर में, तो वो लिख दिए। अब यहाँ ध्यान देंगे कि अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो इधर ढकिए और नोटिस कीजिए एक नंबर ढके और 14 है यहाँ 102। तो आप 14 का टेबल में देखिए, पढ़िए पहाड़ा कितने बार में 102 आएगा, तो 102 तो एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन 7 बार में 98 आएगा, तो यहाँ 7 लिखेंगे। तो 147 गुने 7 गुना करके देखेंगे तो 1029 आ गया, यानी ये 7 फिर यहाँ ऐड करेंगे तो 154, यानी वर्गमूल 77 आया, यानी x बराबर ये हो जाएगा 77 और नीचे बटा यहाँ पे 100 लिख, 100 जो है 100 का वर्गमूल तो कॉमन है 10 आएगा, यानी 7.7 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें हमको लगता है ऑप्शन छूटा है, तो दिया हुआ जो था वो दिया है या हाँ ऑप्शन में ये 5.7 ये दे दिया है, मतलब ये ऑप्शन हालांकि नहीं दिया हुआ है और ये 5929 आया, मतलब लगता है कि उसी का वो मिस्टेक होगा या प्रिंटिंग में जो भी होगा वो थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक होगा, या हो सकता है क्वेश्चन में ही पॉइंट ना हो लेकिन लिखा तो है यहाँ पे पॉइंट। तो ऐसे समझेंगे हम लोग निकाले इसका वर्गमूल तो 77 आया, यानी 77/10, यानी समझिए कि वो हालांकि क्वेश्चन में पॉइंट नहीं होगा, वो मिस टाइम जरूर दे दिया है, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे या 5929 से ही लेके चलेंगे। तो यानी नीचे जो है वो वर्गमूल में आएगा ही नहीं, तो 5929 जो स्क्वायर में है वो इधर आ जाएगा अंडर रूट 5929, तो इसका वर्गमूल निकाले तो 77 हो गया, यानी 77 छात्र हैं और हर छात्र को 77 रुपया दिया गया, तो उसी अनुसार 77 गुने 77 करेंगे तो प्रूफ भी आ जाएगा 5929 रुपए, यानी ऑप्शन सी जो होगा कुल 77 आएंगे, स्टूडेंट भी और उतने ही रुपए भी। पर पूछा है इसमें विद्यार्थियों की संख्या यानी x का वैल्यू 77। जिनको डाउट हो ध्यान देंगे, कुल रुपए दिया है 5929, विद्यार्थियों की संख्या x और प्रत्येक विद्यार्थी से लिए गए पैसा भी क्वेश्चन में बोला है कि जितने विद्यार्थी हैं उतने ही रुपए, तो 100 रुपए और कुल रुपए 5929। हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं समझ पाते हैं, तो मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं और 10 ही रुपए हर स्टूडेंट से लिया गया, तो कुल रुपए 10 गुने 10 100 हो जाता है, तो यहाँ x गुने x हो जाएगा उसी आधार पर, तो x स्क्वायर बराबर 5929, तो x का वैल्यू अंडर रूट यानी 5929, इसका वर्गमूल यहाँ निकाले तो 77 आया, यानी आंसर हो जाएगा 77 विद्यार्थी, फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से जो फूड इंस्पेक्टर 2017 में जो पूछे गए थे प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को हम मैथमेटिक्स का हल किए हैं 5 भाग में, तो प्लीज आप वीडियो ध्यान से देख लें। आगे 20 फरवरी को आने वाले समय में फूड इंस्पेक्टर की एग्जाम है, जिससे आपकी आगे की बेहतर तैयारी हो जाए। अब अगले दिन हम लोग रीजनिंग का भाग पढ़ेंगे, तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक भी करें, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट्स भी करें, एक दूसरे तक शेयर भी करें। धन्यवाद।